बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को हमने सॉल्व करना है। क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। जी, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर रूट है, अंडर रूट दिया हुआ है। इसका अब हमने डेरिवेटिव निकालना है। जी देखें, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ से ना हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। कैसे जी, क्वेश्चन को दोबारा देखें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको मैंने लेट किया। ये किसके बराबर है? एक नए वेरिएबल के बराबर, u के बराबर। देखिए, अब यहाँ पर मैं u पुट करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा y बराबर है u का अंडर रूट। दोबारा सुनिएगा, अंदर वाली टर्म को u के बराबर रखा। जब u को दोबारा इधर पुट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा u का अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये 1 बनी, दूसरी इक्वेशन 2 बनी। अब 1 का भी डेरिवेटिव निकालना है और 2 का भी डेरिवेटिव निकालना है, और उसके बाद हमने फिर इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करना है। जी देखें, अब आपने डेरिवेटिव लेना है इक्वेशन 1 का। देखिए, फंक्शन के अंदर क्या है? x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? x। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के मुताबिक हमने अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक रकम जो वो बटे के ऊपर है और एक रकम बटे के नीचे, तो हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हुए क्वोशिएंट रूल लगाना है। जी देखें, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म को आप लोगों ने ऊपर लिखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेते हैं। देखें जी, 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ये एक था कोस्टेंट, कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये जो माइनस था 7 आ गया, माइनस ये वैसे ही आ जाएगा, एक का डेरिवेटिव 0 और x का 1 आ जाएगा। और जो बटे में टर्म थी हमारे पास 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा। अब इसको यहाँ से मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। जी देखें, ये हमारे पास आ जाएगा -1 था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस जमा बन जाएगा, ओवर में वही 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर। देखें जी, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 आ जाएगा, और ओवर में 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा, अब जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली इक्वेशन 2, y बराबर है u का स्क्वायर रूट। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, इसमें देखें u फंक्शन है, u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने dy ओवर du निकालना है, dy ओवर du। तो दोबारा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा। देखें, y का डेरिवेटिव dy ओवर du आया, बराबर है। अब u ये हमारे पास ऐसे था फंक्शन u की पावर 1/2। तो पावर को क्या किया? स्टार्ट में लिखा, पावर में से मज़ीद एक की कमी की। अब ये जो एंगल था ना u, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें तो u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसमें से मज़ीद एक कम करेंगे तो -1/2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया? 1/2 u की पावर -1/2 के, ये आया dy ओवर du। अब ये जवाब और ये वाला जो हमारे पास जवाब आया था, इन दोनों को हमने हल करना है। कैसे? उसके लिए आप लोगों ने रूल अप्लाई करना है। उस रूल को हम नाम देते हैं चेन रूल का। ये वाला वो रूल है, चेन रूल। देखें, ये बराबर होता है dy ओवर dx बराबर है dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx के। अब dy ओवर dx हमने निकालना है। dy ओवर du हमारे पास क्या आया था? ये वाला dy ओवर du की जगह वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई du ओवर dx की जगह वैल्यूज पुट की। du और dx हमारे पास क्या आया था? ये वाला। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट की। अब इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं फिर हमारे पास क्या बन रहा है। जी देखें, यहाँ पर मैंने इसको हल किया हुआ है। जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा 1/2 u की पावर -1/2 मल्टीप्लाई -2 ओवर 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर था। जी देखें, ये हमारे पास माइनस था, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए और इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, ओवर में u का अंडर रूट और मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स और इसका
स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो u था ना, इसको हमने दोबारा रिप्लेस करना है। u की वैल्यूज क्या ली थी, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब u की जगह पे दोबारा ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास देखिए u की जगह पर आप लोगों ने दोबारा से वैल्यूज को पुट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स सारे का अंडर रूट। यू की वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई ये वो वैसे ही है। अच्छा, अब अगले स्टेप में दोनों का जो जजर है ना उसको अलहदा कर दें, इसके साथ भी और इसके साथ भी। मल्टीप्लाई ये वैसे ही है। अब ये बटे का बटा था, तो ये जो टर्म है ये आखिरी टर्म ये ऊपर चली जाएगी, -1 प्लस एक्स का अंडर रूट ओवर में क्या था जी 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और ये वाली जो टर्म थी 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। वैसे इस मेथड को नाम देते हैं सब्स्टिट्यूट का मेथड जी। देखिए y बराबर है x प्लस एक्स का अंडर रूट और सारे का अंडर रूट। इसका हमने जजर निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। ये जो अंदर वाली टर्म है ना x प्लस एक्स का अंडर रूट, इसको मैंने लेट किया u के बराबर। अच्छा देखिए, आप इसकी जगह पर यहाँ पर मैं u पुट करूँगा तो y बन जाएगा, y बराबर है u और ये वाला अंडर रूट 1/2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का। दोबारा सुनिएगा, अंदर वाली ये जो रकमें थी हमने इनको u का नाम दिया। यहाँ पर जब u लिखेंगे तो u की पावर 1/2 आ जाएगी। अब इसका अलग से डेरिवेटिव और इसका अलग से डेरिवेटिव हमने निकालना है। तो देखें जी, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो वो कैसे निकाला, यहाँ पर मैंने किया हुआ है जी। देखें, x प्लस एक्स का अंडर रूट किसके बराबर लिया है, u के। अब आप लोगों ने इसको मैंने दोबारा लिखा है, y बराबर है u की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव लें, कैसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, du ओवर dx आ जाएगा। इस x का डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास x था ये वाला, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। इसकी पावर 1/2 को स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद 1 की कमी की, और ये जो x था ना ये एंगल था, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखें जी 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए और इसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा। अब ये जो टर्म है ना ये वाली आपको जो नज़र आ रही है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 इंटू एक्स का अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा। देखिए इसका बटा क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला 1 आएगा। इसे नाम दे इक्वेशन 3 का। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। किस टर्म का निकालते हैं, इस टर्म का। ये जो हमारे पास टर्म थी ये वाली, देखिए इसमें क्या जाएगा, dy और du आएगा। फिर वैसे ही पावर को स्टार्ट में लिखें, पावर में से मजीद 1 की कमी करें तो -1/2 आ जाएगा। फिर वही काम आप लोगों ने चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। चेन रूल क्या है जी, देखें dy ओवर dx बराबर है dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। अब dy ओवर du की वैल्यूज हमारे पास आई थी 1/2, u की पावर -1/2 ज़रब du और dx की वैल्यूज क्या आई थी, 2 इंटू एक्स का अंडर रूट प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स का अंडर रूट। मतलब ये है कि du और dx की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट की, dy और du की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल आसान मेथड है ये। देखें जी, ये हमारे पास 1/2 था ना, जब ये u नीचे आएगा तो जमा हो जाएगा, जमा होगा तो इसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स का अंडर रूट प्लस 1 आ जाएगा, ओवर में 2 इंटू एक्स का अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो u है ना, इस u को दोबारा रिप्लेस करें जो हमने सपोज किया था। देखिए u बराबर लिया था x प्लस एक्स का अंडर रूट, u की जगह पर वही पुट कर दिया, और ये जो टर्में थी ये सेम एज इट इज़ हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बनता है जी। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तवज्जो कीजिएगा। y बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 7 सारे की पावर क्या है, 6 है। फिर वही ये जो फंक्शन है ना ये वाली सारी टर्म अंदर वाली, इसको लेट कर लेते हैं किसके बराबर, u के बराबर। किसके बराबर लिया, u के। अब इसकी जगह पर यहाँ पर जब मैं u लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर है u की 6। इसे इक्वेशन 1 का, इसे इक्वेशन 2 का।
अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर चेन रूल हमने अप्लाई कर देना है। जी देखें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। कैसे? ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। पावर को स्टार्ट में लिखा, देखें ये हमारे पास 3 था और ये क्या था, यहाँ से चले इधर देख लें, ये क्या था 3 था और ये क्या था 2 था। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और पावर में इसमें मजीद 1 की कमी की, माइनस ये 2 था ये वाला, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद प्लस 7 था, 7 का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट था। तो क्या बचेगा 6x आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। अब फिर इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, इस टर्म का, तो देखें डी वाई ओवर क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। डी वाई ओवर डी यू आया बराबर है 6। फिर वही काम, पावर को क्या किया, स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद 1 की कमी की, तो हमारे पास क्या आया 6u की पावर 5। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखें चेन रूल हमारे पास क्या होता है, उसमें हम करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स के। अब यहाँ पर वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर देनी है। जी देखें ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी यू हमारे पास आया था 6u की पावर 5 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आया था 6x माइनस 2। अच्छा अब ये जो u है ना, ये वाला u, ये हमारे पास था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के इक्वल। इसको दोबारा से फिर चेंज कर देते हैं, u की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट कर दें। देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 सारे की पावर 5 आ जाएगा। अब ये जो 6 है ना, ये वाला 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 सारे की पावर 5 आ जाएगी, ये वाला। और उसके बाद ये जो 6 था, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, और जब 2 के साथ होगा तो 12 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आंसर बनता है। इसके बाद अगला सवाल देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, वो कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ क्या करें 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के दिया हुआ है। अभी तक हमने जितना भी काम किया है डेरिवेटिव के अंदर x या y जो है वो एक तरफ होता है इक्वेशन के, लेकिन इस सवाल के अंदर x और y दोनों ही मिक्स दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे d ओवर डी एक्स, और किस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए वही बेसिक चीज़ें जो हमने पहले पड़ी हुई हैं, जिनको हम जानते हैं वही अप्लाई करेंगे। देखें x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस 4। अब ये y था ना, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस 7 था, 7 क्या होता है जी कोस्टेंट, कोस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा अब देखें 3 प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है 0 के। हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो ये जब 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या करें जी बटा 4 इधर कर दें, बटा 4 इधर, तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा -3 ओवर 4 के इक्वल। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 ओवर 4 बराबर है डेरिवेटिव के। उसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 सारे की पावर 0 है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब यहाँ पर क्या करना आप लोगों ने, ये दो फंक्शन है एक्स और वाई, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या था, मैंने लिखा डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस डी ओवर डी एक्स 2 बराबर है 0 के। अब इसके ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाना। कैसे, पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, तो क्या बच जाएगा y प्लस, अब पहले का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ले लिया था, दूसरा वैसे ही। अब क्या करेंगे, पहला वैसे ही x, और ये जो y है ना दूसरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव dy और dx आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 को स्टार्ट में लिखें, पावर में से मजीद 1 की कमी करें, ये y एंगल था ये वाला, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा। 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कांस्टेंट टर्म थी। दोबारा सुनिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस अब पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आएगा, यहाँ पर पावर रूल लगाया और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आया। अब उसके बाद इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
जी देखें, ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स डेरिवेटिव प्लस 2y डेरिवेटिव बराबर है 0 के। y प्लस इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ली? डेरिवेटिव। तो क्या बचा? x प्लस 2y बराबर है 0 के। हमने डेरिवेटिव निकालना है। ये y जब उस तरफ जाएगा तो माइनस y बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का y। अब दोनों तरफ में डिवाइड कर देते हैं। देखें जी, डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस 2y था ना, x प्लस 2y से इधर भी डिवाइड किया और इधर भी, ये कट जाएगा तो डेरिवेटिव हमारे पास इसके इक्वल आएगा माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी सवाल का वो करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 5y बराबर है 0 के। इसका डेरिवेटिव लेना है। लिखें जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा माइनस 4। ये 4 कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर लिखा। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। दो फंक्शन है ना, एक x और दूसरा y। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। दोबारा सुनिएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, y वैसे ही, प्लस x वैसे ही और y का डेरिवेटिव dy और dx, माइनस ये जो 5 था वैसे ही और y का डेरिवेटिव dy और dx आ गया। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x और ये डेरिवेटिव आ जाएगा और ये जो टर्म थी ये वैसे ही बरकरार है। अब मज़ीद इसको हल कर लेते हैं जी। कैसे? देखें कि हमारे पास 2x माइनस 4y माइनस 4x डेरिवेटिव माइनस 5 डेरिवेटिव बराबर है 0 के। ये जब हमारे पास डेरिवेटिव है ये वाला और ये वाला, जब ये उस तरफ जाएंगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा? प्लस। देखें 4x इंटू डेरिवेटिव प्लस 5 डेरिवेटिव, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ से आप देख लें क्या चीज़ कॉमन है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को क्या किया? कॉमन ले लिया है। डेरिवेटिव बच गया हमारे पास dy और dx इंटू क्या बचेगा? 4x प्लस 5 और इस तरफ क्या चल रहा था हमारे पास? 2x माइनस 4। तो हमारे पास आया 2x माइनस 4y बराबर है डेरिवेटिव इंटू 4x प्लस 5। हमारा बेसिकली काम ये है कि हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करें जी, 4x प्लस 5 से इधर भी डिवाइड किया और 4x प्लस 5 से इधर भी डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा तो डेरिवेटिव बराबर आएगा किसके? 2x माइनस 4y और ओवर में 4x प्लस 5। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।